और राहुल गांधी से नई पार्लियामेंट की आज्ञा ना भाला दे के गेट पे खड़े करवा दो राहुल गांधी को, बस। जैसा भाला देकर जो मंत्री जो खड़े रहे ना, वह एक भाला देकर राहुल गांधी को बाहर खड़े करवा दो कि भाई जो आवे उसका स्वागत कर। ये लोग पता है क्या, ले दे के इधर से उधर से ममता आ जाओ, नीतीश आ जाओ, सारे आ जाओ, ले दे के हाय मोदी, हाय हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय मोदी, ये करते रहते हैं कि किसी तरह मोदी को हटाया जाए। जो अपने आप को शक्तिशाली कहता है वो ऑटोग्राफ मांग रहा है, वो जो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो उनको अवधि दी जाती है, और जो एक देश का प्रधानमंत्री गले मिलता है वो पैर छू रहा है। और राजनीति भी देखो इसमें कौन लोग कर रहे हैं, जिन लोगों की सदस्यता चली गई, देखो सदस्यता तो इनकी रही नहीं। अब राहुल गांधी के पेट में दर्द यूँ हो रहा कि भैया नई पार्लियामेंट में मैं तो बैठूंगा ही ना। आज उनको विरोध क्यों है कि मोदी कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें मोदी का इतना विरोध है, ये सब लिख के दे दे, हम हमारी सांसद ही छोड़ दे, इस नए संसद में नहीं जाएंगे क्योंकि मोदी ने बनाया है। ये बोल दे हम चुनाव ना लड़ेंगे क्योंकि मोदी 2024 में चुनाव लड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, वो ये बोल दे हम भारत की नागरिकता छोड़ दे क्योंकि मोदी भारत का प्रधानमंत्री है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सोनम मिश्रा। इस वक्त पूरे देश में एक मुद्दा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नए संसद भवन के उद्घाटन की। 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह उद्घाटन किया जाने वाला है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि यह उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होना चाहिए। एक और पार्टी है ओवैसी की, उनका बयान कुछ अलग ही सामने आ रहा है। उनका कहना है कि ना ही देश के प्रधानमंत्री और ना ही राष्ट्रपति, अगर यह उद्घाटन होगा तो वो होगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा। ये रही राजनीति मुद्दा, लेकिन लोगों का क्या कहना है, आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रामेश्वर आर्या जी, जो संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है 28 मई को, उसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? आप सहमत हैं नरेंद्र मोदी के उद्घाटन का? मैं तो स्वागत कर रहा हूँ मैडम। उस दिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो रही है। हाँ। जो नंदी जी महाराज है वो समृद्धि का प्रतीक है, वो शंखनाद है। उसका शब्द का मतलब जो सेंगोल है ना, उस शब्द का अर्थ ही शायद शंखनाद है। वो समृद्धि है, संपन्नता इस देश में आई। ये नेहरू जी को सौंपा गया था मदुरई मंदिर जी की तरफ से। ये तमिलनाडु से आया था। तमिलनाडु के जो विधानसभा है वहाँ से लिखा भी हुआ है 24 सेक्शन में शायद। ये नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित किया जाता है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है अरुण कुमार। जी अरुण जी, ये बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि होना चाहिए, या फिर विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, उससे आप सहमत हैं? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हर एक चीज़ में इनको राजनीति करनी है। हाँ, हर एक चीज़ में। अब एक बार बताओ, नई पार्लियामेंट आज देश को मिलने जा रही है, कितनी अच्छी बात है। और जब राष्ट्रपति जी को कोई दिक्कत नहीं है प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने से, तो इनको क्या आपत्ति है? इनको ये देखो, जब द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी थी तो सबसे पहले सवाल इन लोगों ने उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपत्नी है। सबसे बड़ा अपमान तो इन लोगों ने किया है। हाँ, और आज यही लोग चाहते हैं कि देश की जो पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथ से करें। बताओ, कल तक तो ये उनका अपमान कर रहे थे और आज ये लोग चाहते हैं कि देश की संसद का उद्घाटन उनके हाथों से हो। तो ये क्या चल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ देश में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और ना ही इनका कोई भविष्य होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको आज अपना खतरा है। ये लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमें तो जनता वोट देगी नहीं, तो ये जो नई पार्लियामेंट है इसमें तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बैठेंगे। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि जब संसद भवन था पुराना तो पैसा वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी, नया संसद भवन बनाने की क्या ज़रूरत थी? एक बात बताइए, वो संसद भवन था किसका? वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, हमारा बनाया हुआ नहीं था। हमारी बनाई हुई क्या चीज़ है? हाँ, आज भी इस देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी बनाई हुई नहीं है। आज हम सीपी में खड़े हैं ना, सीपी में। ये सीपी बनाया हुआ किसका है? ये कनॉट प्लेस किसने बनाया? ये तो अंग्रेजों ने बनाया भाई, हमने थोड़ी बनाया। ये तो बहुत अच्छी बात है के हिसाब से ये भी तोड़ के मोदी जी को अलग बनाना चाहिए। भारत आज खुद अपनी एक नई चीज़ बना रहा है, एक अपनी पहचान अपने देश में बना रहा, बहुत अच्छी बात है। हा? लेकिन इन लोगों के हो रहा पेट में दर्द, जो कि हमेशा होता रहा होगा, आगे भी होगा। अगर मोदी जी
कोई रोड भी बना रहे हैं ना, फिर भी इनको दिक्कत है इनको। रोड में भी आपत्ति, रोड पे भी वो करेंगे राजनीति। ये भैया, ये राजनीति करते करते मर जाएंगे। देश के बारे में इन लोगों ने कभी नहीं सोचा, भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति के बारे में इन लोगों ने कभी नहीं सोचा और ना ही ये कभी सोचेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए कि इनको दिक्कत मोदी जी से है या फिर देश के बारे में सोच रहे हैं? मोदी से। 2014 में देखो, एक बात मैं बताता हूँ, 14 में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं ना, तब से सबसे बड़ी दिक्कत विपक्ष को क्या है? मोदी जी से दिक्कत है और किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि देखो, अब दूर दूर तक किसी भी पार्टी का आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। 2014 में अच्छी सीट लेके आई, पूर्ण बहुमत से आई, और 2019 में 303 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी आई। किसी ने क्या उखाड़ लिया? महागठबंधन हुआ था, वो भी इनका धरा का धरा रह गया। 2024 में फिर से इनका महागठबंधन होने वाला हो रहा। उससे भी भैया, उससे भी कुछ ना उखड़े, उससे भी ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने पे उतारू हैं। और राजनीति भी देखो इसमें कौन लोग कर रहे हैं। जिन लोगों की सदस्यता चली गई, देखो सदस्यता तो इनकी रही नहीं। अब राहुल गांधी के पेट में दर्द यूँ हो रहा कि भैया नई पार्लियामेंट में मैं तो बैठूंगा ही ना। राहुल गांधी के साथ में ना एक काम करना चाहिए कि भैया राहुल गांधी से नई पार्लियामेंट के आगे ना भाला दे के गेट पे खड़े करवा दो राहुल गांधी को, बस। जैसा भाला देकर जो मंत्री जो खड़े रहे ना, वह एक भाला देकर राहुल गांधी को अब बाहर खड़े करवा दो कि भाई जो आवे उसका स्वागत कर। बस अब राहुल गांधी इसी के लायक है। बताओ कितनी शर्म की बात है। इन लोगों को तो पहले ही शर्म आनी चाहिए। भाई देश में पार्लियामेंट बनी है, कितनी अच्छी बात है, करो। हम तो ये कहते हैं जिसके हाथ से उसका उद्घाटन करना चाहते हो करो, बढ़िया बात है। पर लेकिन इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा भैया, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा, और आगे आगे और भी होगा। जी जी, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। जी अनिल जी, ये बताइए कि अभी जो बात हो रही है 28 मई को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन होने वाला है, इसका विरोध कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। जबकि नरेंद्र मोदी का ये 2020 से जब स्टार्ट हुआ था संसद भवन तैयार होना, तभी से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आपकी क्या राय है इसको लेके? मेरे इस देश में जब भी कोई अच्छा काम होता है, या कोई नेता या कोई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जब ये कोई काम करते हैं ना, क्योंकि इनसे कुछ काम तो हुआ नहीं, पर ये दूसरे हमारे मोदी जी के काम पे ये तिलमिलाए हुए हैं, ये तिलमिलाए हुए हैं। इस वजह से ये लोग सोच रहे हैं कि भैया तुम्हारा पार्लियामेंट बना है, हम तो स्वागत नहीं करेंगे। तुम स्वागत नहीं करोगे तो क्या पार्लियामेंट में लोग नहीं बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। वो पार्लियामेंट बनाया इसलिए गया है कि पुराने पार्लियामेंट में भी अगर जगह कम है तो इसमें ज़्यादा बैठने लोगों की जगह बनाई गई है। और वो मेरे देश का, ये समझ लेना, हमारे देश का अमेरिका में जैसे क्या बना हुआ उसको व्हाइट हाउस है हमारे हिंदुस्तान का वो। और ये पता है क्यों तिलमिलाए हुए हैं? ये कह रहे हैं एक बार मुझे पावर में आने दे, कुर्सी पे बैठने दे, फिर मैं बताता हूँ। अरे मेरी जान, कुर्सी पे बैठने वाले के अंदर पावर होना चाहिए। कुर्सी पे बैठना पावर नहीं, कुर्सी के बैठने वाले के अंदर पावर होना चाहिए। और इस वक्त जो बैठा हुआ है ना, अपने आप में खुद एक पावर हाउस है, बता रहा हूँ मैं। और ये वैसी तिलमिला रहा है, तेरे पैरों के नीचे इतनी गर्म कर दी गई है ज़मीन कि तू कम से कम ये सोच रहा है, क्या नाम है, हिंद पार्लियामेंट के जो इस पे हम शामिल नहीं। अरे तू नहीं शामिल हुआ तो क्या हुआ? आप शामिल नहीं हुआ तो क्या हुआ? जनता स्वागत कर रही है उसका, और स्वागत करेगी। जितने मर्जी आ जाओ, सारे आ जाओ, नहीं क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या लग रहा है आपको कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है? बिल्कुल उठाया जा रहा है। ये लोग पता है क्या, ले दे के इधर से उधर से, ममता आ जाओ, नीतीश आ जाओ, सारे आ जाओ, ले दे के हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, ये करते रहते हैं कि किसी तरह मोदी को हटाया जाए। इनके पास विकल्प भी नहीं कि लाया किसको जाए, इनके पास कोई विकल्प नहीं कि लाया किसको जाए। इसीलिए आपस में सोचते हैं कि करें तो क्या करें, ठीक है ना। तो सारे कारण इनके ये हैं कि मोदी जी कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो इसमें ये दीवार बन के खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है।
यही इसी वजह से ये तिलमिलाए हुए हैं, सारे जितने विपक्षी हैं ना, ये इसी वजह से तिलमिलाए हुए हैं। देखिए ये विपक्ष है ना, जनता का अपमान कर रहे हैं। जो सांसद जहाँ से बने हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और जो जिन्होंने उनको वोट दिया है उन वोट के कारण ही संसद में गए हैं। और किसका बहिष्कार कर रहे हैं? अपने सदन का बहिष्कार कर रहे हैं, जहाँ पर जिस पटल पर वो कानून बनता है, जिस कानून से देश चलता है, उसका अपमान कर रहे हैं। पूरे देश का अपमान, पूरी देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका अपमान हो रहा है। देखिए जो खुद अपमानित हैं, इन्होंने जब चुनाव था कितने अपमान शब्द बोले थे कि अपने गृहबान में जाके ना, पूरा विपक्ष अपने गृहबान में जाके उस लेडीज़ के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं बोला। वो तो चुपचाप ले, उन्हें तो उनसे समर्थन मांगना था, उनको क्या क्या उन्होंने आप शब्द बोले जब उनको महिला की बात नहीं आई। और जो प्रोपगंडा रचना तो 50 साल आपको जनता ने दिए, जनता ने आपको काम करने के मौके लिए। ये तो आज का थोड़ी वही जो है वो संसद आज थोड़ी बनना था, वो तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर बनना था, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर बना, राजीव गांधी जी के टाइम पर बनना था, पीवी नरसिंह राव जी के टाइम पर बनना चाहिए था, चंद्रशेखर आजाद जी के उसमें बनना चाहिए था, गुजराल जी के उसमें बनना चाहिए था, अटल बिहारी जी के वाजपेयी। और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री का तुम 140 करोड़ की जनता का उन्होंने काम करने की नीयत से, और जो परिसीमन होना चाहिए था, और समय की डिमांड है, जनसंख्या बढ़ रही है और लोग सांसद बढ़ने चाहिए थे, आपने सब सारे बिल अटकाए रखे। जो बिल आपने अटकाए उस पर इम्प्लीट आज का प्रधानमंत्री काम कर रहा है। तो आप जो 20 साल पहले सड़क बनने चाहिए थे आज बन रही हैं, जो रेलवे लाइन 20 साल पहले पड़नी थी तो आज बन रही है। तो आपने विरोध किया, इस देश का गुमराह कर हमेशा इस देश की छवि खराब करने का, देश के अंदर भी और विदेशी पटल पर भी आपने अपना दिया। आज देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, जिस इनका प्रधानमंत्री झुक के ऐसे बात करता था, आज हमारे प्रधानमंत्री से मिलके साइन, जो शक्तिशाली देश अमेरिका जो अपने आप को शक्तिशाली कहता है, वो ऑटोग्राफ मांग रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो उनको अवधि दी जाती है, और जो एक देश का प्रधानमंत्री गले मिलता है वो पैर छू रहा है। इनको सिर्फ विरोध करना तो देश के एक जन्मे और बड़े पले और 3 बारी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और आज मौजूदा आज के दिन जिन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री संविधान की, लोकतंत्र संविधान की, जो उन्होंने शपथ ली, आज उनके प्रधानमंत्री का अपमानित नहीं कर रहे, देश की जनता का अपमान कर, संविधान का अपमान कर रहे। आप बताइए इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? देखिए पहली बात कि ये जो भी भैया बोले हैं पूरा पूर्ण सहमत है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जो ये लोग बात कर रहे, कह रहे हैं आदिवासी का अपमान हो रहा है, SC ST का अपमान हो रहा है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बीजेपी जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो बीजेपी एक बात पार्टी था जो वोट किया था, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी सबसे पहला अभिभाषण जो हुआ था उसका बॉयकॉट किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। उसके बाद जितने भी पार्टी थे, वो चाहे विपक्षी में जो भी हो, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, सपा बसपा जो भी हो, कोई भी आदिवासी को ना वोट देके एक यशवंत सिन्हा जी को वोट दिए, ठीक है। तो उस टाइम क्या महिला का अपमान कहाँ गया, महिला का सम्मान कहाँ गया, और साथ में आदिवासी का सम्मान कहाँ गया? उस टाइम में इन लोग को नहीं दिखा। और रहा बात ये लोग जो बोल रहे हैं रिबन काटने का बात या उद्घाटन कर रहे हैं, तो इन लोग को 3 चीज़ से खल रहा है, ठीक है। पहला चीज़ इन लोग को ये दिक्कत है कि हिंदू रीति रिवाज से हो रहा है, मतलब सनातन धर्म को फॉलो करते हुए, ठीक है। दूसरा चीज़ कि उनको चाहिए था कि इटली की क्वीन करे वहाँ पे, ठीक है। उनको राष्ट्रपति से मतलब नहीं है, उनको था कि वहाँ पे उद्घाटन जो है ना, जो रिबन काटा जाएगा या जो भी होगा वो मुस्लिम के रीति रिवाज से हो, इस्लाम के रीति रिवाज से, और साथ में काटने वाला जो इटली की क्वीन रहनी चाहिए। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो भारत की प्रथम महिला नागरिक है, ठीक है। तो एक तरीके से वो भगवान का रूप हमारे लिए हो गई। नरेंद्र मोदी जी पुजारी हो गए, तो वो पहले रिबन ओपन करेंगे, जो भी अंदर जाएंगे लोकतंत्र के मंदिर में, पूजा पाठ वगैरह करवाएंगे, जो भी सांसद है वो आके बैठेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति, जिसको हम भगवान के रूप ही मानते हैं, वो आके हमारे में बैठेगी। तो ये तो हो गया टेक्निकल रूप। अब ये बोलते हैं एक राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, उनको रिबन काटना चाहिए था। तो जब वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जिसको इनके जो भी जयराम रमेश है उन्होंने कहा था राष्ट्रपत्नी, उसके बाद ईवेल फिलॉसफी, मोदी की चमची, रबर स्टैंप और पता नहीं क्या क्या, तब इनका सम्मान कहाँ चला गया था? अगर इतना ही सम्मान था तो तुम विपक्षी जो भी यशवंत सिन्हा उनको उतारते ही नहीं, डायरेक्टली इनको ही वोट करके जिता देते। लेकिन इनके विपक्ष में उतार दिया ना यशवंत सिन्हा को। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, एक प्रोपोगेंडा, भारत को बदनाम करने का साजिश है। जो भी ये बन रहा है ना संसद भवन, वो एक तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने का जो भी केंद्र बिंदु है वो है। क्योंकि अब मोदी जी का एक नारा है कि हम जो भी कॉलोनियल माइंडसेट है वो सब खत्म कर देंगे। तो सबसे बड़ा कॉलोनियल माइंडसेट तो यही था जो कि ब्रिटिश वगैरह ने बनवाया था। तो मोदी जी ने इसको हटवा के एक नया स्वदेशी बनवा दिया। अब सबसे बड़ा, मैं बीजेपी के जो भी प्रवक्ता अगर सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो उनसे पूछना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो कॉलोनियल माइंडसेट है आज के टाइम पे भारत में, वो है कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियम व्यूम ने किया था। तो मुझे भाजपा का कोई भी प्रवक्ता या कोई भी जो अगर आपका वीडियो देख रहा है, वो मुझे बता दे कि भारत को इस कॉलोनियल माइंडसेट से कब आज़ादी मिलेगी, कब तक ये भारत कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा।
आपका क्या नाम है? गणेश अग्रवाल। जी गणेश जी, ये बताइए कि आपकी क्या राय है इसको लेकर के प्रधानमंत्री जो उद्घाटन कर रहे हैं उससे आप सहमत हैं? मैम मैं क्यों, भारत की 140 करोड़ जनता भी सहमत है उससे। लेकिन विपक्षी पार्टियां विरोध भी कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां जो विरोध कर रही है ना, उन्हें पहले तो ये सवाल करना चाहिए था, तुमने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा? यशवंत सिन्हा को क्यों उतारा? क्या ज़रूरत थी? उसके बाद क्या क्या नहीं बोला? राष्ट्रपति किन्होंने बोला? ये बोलने वाला अधीर रंजन चौधरी आज भी कांग्रेस में है। उन्होंने कोई एक्शन लेने की हिम्मत की? तब भी इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें भारत ने मॉडल क्या दिया, केवल भारत के इतिहास में नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, वो भी किसकी? दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और आज ये विरोध जो कर रहे हैं ना मैम, पहले तो इनको सेंट्रल विस्टा बनने से भी विरोध था, फिर इनको विरोध हो गया कि इतना बड़ा बनाने की क्या वजह, इतना पैसा लगा रहे हो, फिर इनको विरोध हो गया पुरानी संसद का कि आज अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी का वक्तव्य आया है कि हम जब वापस सरकार में आएंगे तो हम पुरानी संसद में ही सारा संसदीय कार्यभार संभालेंगे। तो इसका वो आज